सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे आरवीएस सीईटी जमशेदपुर, आरवीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर की। तो आरवीएस सीईटी जमशेदपुर हमारे जमशेदपुर झारखंड में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है। जिस प्रकार के प्लेसमेंट डिटेल्स आप ढूंढते हो, यानी कि प्लेसमेंट परसेंटेज, हर किसी ब्रांच के कुछ एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, इस प्रकार के डिटेल्ड प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। ना ही तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ मेंशन है, ना ही इनके प्लेसमेंट ब्रोशर में कुछ मेंशन है, या फिर ना ही तो इनका कोई एनआरएफ रिपोर्ट है, क्योंकि एनआरएफ रिपोर्ट में भी हमें कुछ प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखने को मिल जा रहे होते हैं। बट स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर बीटेक के अंदर बात कर ले तो मोस्टली यूजुअली हमें 3 से 4 एलपीए के बीच का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। और एक स्टूडेंट ने बताया कुछ 38 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज भी गया है, लेकिन प्लेसमेंट परसेंटेज यूजुअली 50% के आसपास रहता है। हाँ, अगर कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस से हो तो ये प्लेसमेंट परसेंटेज इंक्रीज होकर 60%, कुछ स्टूडेंट्स ने 70% तक भी बताया है, लेकिन इससे ज्यादा की हम उम्मीद नहीं रख सकते। और जो भी हमें 3-4 एलपीए 60-70% प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल भी रहे हैं, ये भी मोस्टली आपके कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में भी हैं, और कुछ हद तक मैकेनिकल में भी हमें प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं। वरना इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल जैसे ब्रांचेस में कुछ खास प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स नहीं है इन कंपैरिजन टू कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस इसी कॉलेज के। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो दो प्रकार का एडमिशन प्रोसेस है। सबसे पहला, या तो आप जेईई मेन के थ्रू जा रहे होंगे या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे होंगे। जेईई मेन के थ्रू जाना है तो आप बेसिकली जेसीई सीईबी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जिसमें आपके जेईई मेन के मार्क्स के बेसिस पर, रैंक के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल रहा होगा। और डायरेक्ट काउंसलिंग में तो बेसिकली आपके बोर्ड्स के ही मार्क्स देखे जा रहे होते हैं। तो देखिए, क्राइटेरिया कुछ ये बताया गया, ऑफिशियली मुझे मिला कि क्लास 12 बोर्ड्स में आपके 50% से ज्यादा नंबर होने चाहिए, लेकिन वही स्टूडेंट्स ने बताया 70% के आसपास का कुछ क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। क्या कुछ है, डायरेक्टली कॉलेज से कांटेक्ट करके पता कर सकते हो रिसेंट में, आज के डेट में करंटली क्या कुछ क्राइटेरिया चल रहा है। लेकिन चलिए, सेफ साइड के लिए हम 70% मानकर चल सकते हैं। लेकिन अगर 50% से 70% के बीच में है तो ट्राई करिए एक बार, कॉलेज हम कांटेक्ट करके भी पूछ ले रहे हूं। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास एक बेसिक सा जेईई मेन 2022 और 2023 के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 7,60,000 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की भी आप देख ही पा रहे हो। एक बेसिक सा कट ऑफ डिटेल है जिससे आपको आइडिया लग पा रहा होगा, अच्छा जेईई मेन के अगर थ्रू मुझे एडमिशन लेना तो जेईई मेन में क्या कुछ मेरा कट ऑफ या फिर रैंक होना चाहिए। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज दुनिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। लेकिन यूजुअली अगर आप बात मानिए तो जो भी आपका कुछ जेईई मेन में रैंक हो, अगर आपको एडमिशन लेना हो बेसिकली, तो आराम से आपको एडमिशन मिल जा रहा होगा, कॉलेज कांटेक्ट कर सकते हो। अगर काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिल पा रहा है बाई चांस, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो कॉलेज को कांटेक्ट करके। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, एग्जामिनेशन, ये सारे जो फी हो गए, यानी कि हॉस्टल और मेस को थोड़ी देर के लिए साइड में अगर रख दें, तो इसके बाद जो भी हमारा इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, ये सारे फी को मिलाकर लगभग पर ईयर, एक साल में हमें लगभग 1 लाख रुपए के आसपास लगने वाला है फी स्ट्रक्चर, जिसमें जो भी आपका एग्जाम में मार्क्स रहने वाला है उसके बेसिस पर कुछ स्कॉलरशिप भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी की, तो स्टूडेंट ने बताया कि हॉस्टल फी पर ईयर आपको लगभग 30,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा, और वही मेस फी पर मंथ 3,000 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल जा रहा होता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा आरवीएस सीईटी जमशेदपुर, आपके जमशेदपुर झारखंड में एक साक्षी नाम का लोकेशन है। इसमें 30 एकड़ के कैंपस एरिया में सिचुएटेड है, काफी डिसेंट सा नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, जस्ट इन कंपैरिजन टू एनी लोकल सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2004 में इनकी स्थापना हुई थी। स्टूडेंट्स ने कहा कि बहुत ज्यादा भी कुछ रेनोवेशन की जरूरत है, बिल्डिंग्स थोड़े पुराने होते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर रेनोवेशन मतलब हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर कुछ काम हो जाता है, तो कम से कम एक स्टैंडर्ड लेवल पर हमारा कॉलेज दिखने लगेगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल लोकल सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से कंपेयर करें तो ठीक ठाक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, विद डिसेंट नंबर ऑफ जो भी हमारे मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी लाइक क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, ये सारे जो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे जो बेसिक से स्पोर्ट्स फैसिलिटी होते हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आप डाइवर्स यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं सोच सकते, क्योंकि किसी भी लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज, लोकल कॉलेज में ये सारी चीजें हमें उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। लेकिन बेसिक सा जो भी, अगर हमें कुछ स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करना हो तो इतना हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, प्रैक्टिस अगर होने हैं तो इतना बेसिक सा फैसिलिटी होना जरूरी है। लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा लाइक क्रिकेट ग्राउंड पर कई बार घास थोड़े बड़े हो गए, ग्रास थोड़े लंबे हो गए, तो इन सारी चीजों की मेंटेनेंस, साफ सफाई पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है।
कॉलेज में स्टूडेंट्स ने कहीं पर लाइक क्लीनलीनेस वॉशरूम्स में थोड़ा बहुत इशू बताया है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। अब अगर इसी के साथ बात कर ले लाइक हमारा हॉस्टल फैसिलिटी किस प्रकार है, तो हॉस्टल फैसिलिटी में हमें बेसिकली देखने को मिल जाता है 3 सीटर, 5 सीटर और 6 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं विद डिसेंट नॉर्मल से आपको हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट ने कुछ खास शिकायत भी नहीं दिखाया है हॉस्टल को लेकर। मेस को लेकर काफी सारे स्टूडेंट ने शिकायत दिखाया, लाइक कई बार स्टूडेंट्स बीमार पड़ जाते हैं, तो कई बार बस क्वालिटी पसंद नहीं आ रहा। तो ये सारे मेस के खाने से स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतें आई हैं। जिस प्रकार का आपका फीस स्ट्रक्चर है, जो भी आप पैसे ले रहे हो, उस प्रकार का फैसिलिटी स्टूडेंट्स को नहीं लगा है। तो यही सारी कुछ छोटी बड़ी चीजें इंस्टीट्यूट को लेकर। अब अगर बात कर ले हमारा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या पड़ने वाला है, तो टाटा नगर रेलवे स्टेशन हमारा पड़ जा रहा होगा, और एज सच कुछ मेजर एयरपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता आसपास में। बात कर ले स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, इवेंट्स एंड फेस्ट के बारे में, तो बेसिक से जो भी टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब किसी भी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें देखने को मिलते हैं, इस इंस्टीट्यूट में भी हमें देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इवेंट्स एंड फेस्ट के नाम पर कुछ छोटे बड़े फेस्ट मतलब थोड़े बहुत हमारे पास कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल कॉलेज लाइफ आपको देखने को मिल जाएगा। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से जो भी आप नॉर्मल जो आप थॉट लेकर चल रहे हो, उसी प्रकार का हमारा कॉलेज है। कुछ चीजें थोड़ी बहुत शिकायतें और स्टूडेंट्स ने की है, लाइक जो आपका रोड हो गया कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा सा धूल भरा है, तो ये सारी कुछ छोटी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन यूजुअली स्टूडेंट्स हॉस्टल में नहीं रह रहे थे, अगर हॉस्टल के ऊपर वापस से आए तो स्टूडेंट्स आसपास के जो भी पीजी रेंटेड रूम्स हैं, वहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं रहने के लिए कुछ एकोमोडेशन फैसिलिटीज। यही सारी कुछ चीजें हमारे आरवीएस सीईटी जमशेदपुर को लेकर। अब जो भी स्टूडेंट्स आरवीएस सीईटी जमशेदपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.